गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। उसमें आज हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को पहले जाने इसको ये इक्वेशन होता क्या है। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्मुक्त या शोषित ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, उनको व्यक्त किया जाता है। अब कैसे व्यक्त किया जाता है? जैसे कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है, जैसे हम उसको व्यक्त करते हैं। आइए थोड़ा हम इलेक्ट्रॉन को यानी बैलेंस बांड में पढ़े हैं, आयनिक बांड में, तो थोड़ा एक बार और इसको हम जान लेते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन है। अब मैंने H2 क्यों लिखा, यहाँ पर H क्यों नहीं लिखा? क्योंकि H2 ये लिखा, कोई भी एलिमेंट बिना अष्टक के पूरा किए स्टेबल नहीं होता है। तो ये अपना अष्टक पूरा किया, इसके यानी हाइड्रोजन पे एक आयन और 3 हाइड्रोजन पे एक आयन, ये कितने हो गए? 2 आयन, 2 हो गए। तो हमारा होता है 2 8 8 18 इस तरह से होता है। इन्होंने अपना अष्टक पूरा किया, इसलिए इसको हम H कभी नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो H2 लिखेंगे। आप देखिए H2 का मतलब ये हुआ। अब ये क्या करेगा? अब जब ये आयन में बनेगा तो हो जाएगा 2H आयन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, यहाँ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें क्या है? अच्छा एक और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये तो त्याग दिया, अब जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन गैस है, ये क्या करेगा? 2Cl 2Cl है, यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे लिखते हैं Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2Cl, ये हो गया। मतलब जब क्लोरीन गैस इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, Cl 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अष्टक पूरे हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए, इसे हो गया Cl2। तो अब ये जो है, अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो इसमें कितने, पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17। जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। ये क्लोराइड आयन, ये हो बन गया क्लोराइड आयन में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया हमारा क्लोराइड आयन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ पर, तो ये बन गया हाइड्रोजन आयन, धन आयन, इसको केटायन, इसको ऋण आयन। तो यही प्रक्रिया हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन में होती है। जैसे यहाँ पर होता है, वहाँ पर जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उसकी वैल्यू डेल H की वैल्यू निगेटिव में आती है, और जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो डेल H की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, प्लस में आती है। तो उस तरह से यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अवशोषित हुआ। यहाँ पर प्रत्येक में 17 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर प्रत्येक में 18 इलेक्ट्रॉन हैं।
18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सिस्ट कर दिया, यानी निर्मुक्त कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। अब इसका हम यूज कैसे इस इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कैसे करते हैं, आइए देखिए। तो इसकी डेफिनेशन मुझे पता हो गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्मित या शोषित ऊष्मा को व्यक्त किया जाता है। तो हमारा मान लीजिए ये हो गया H2 2H2 प्लस O2, तो ये बन गया 2H2O। ये हो गया। इसमें जो ऊष्मा निर्मुक्त हुई या शोषित हुई उसको मैंने लिखा नहीं, अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे कामा लगा दिया। तो हमारा कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई है, डेल H इक्वल टू माइनस 136.8 किलो कैलोरी, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, जिसमें एक ये हो गया। अब इसको हम 2-3 तरह से और लिख सकते हैं। आपको एग्जाम होगा तो एग्जाम में 2-3 तरह से और आएगी। तो ये कौन सी हुआ, ये क्या दर्शाता है, मतलब इतनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई, निकली हुई। तो अब सवाल ये होता है कि प्लस माइनस हो। देखिए, जब फर्स्ट टाइम हम क्रिया करते हैं, वो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, तो कहां से निकलेगी, तो माइनस कहां लगेगा, रिएक्टेंट में। अब जैसे ये है 2H2 प्लस O2 माइनस 136.8 इक्वल टू 2H2O। इसे मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू होगी, तो इससे कितनी अधिक है, इतना अधिक है, जितना अधिक है तो इसको मैंने माइनस कर दिया। तब जब इसका माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू किसकी, इसमें इतना हो जाएगी। मतलब ये होगा कि 2H2O प्लस O2 माइनस 36.8 इक्वल टू होती है 2H2O। जिसे मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन है, ये मान लीजिए 18 माइनस 4 इक्वल टू 14 है। तो 18 यदि 14 नहीं है, मान लीजिए 14 नहीं है, तो 18 इक्वल टू 14, तो क्या करेंगे, या यहाँ पर प्लस 4 करेंगे या यहाँ पर माइनस 4 करेंगे, या यहाँ पर माइनस 4 करेंगे, यहाँ प्लस 4 कर दिया, तब ये इसके इक्वल हो जाएगा। या 18 माइनस 4 इक्वल टू 14 करेंगे, तब ये इसके इक्वल हो जाएगा। सेम कहानी इसमें भी है, सेम कहानी इसी आधार पर मतलब ये हुआ कि इसकी रिएक्टेंट की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऊष्मा पानी के वाटर की ऊष्मा से इतना अधिक है, तो ये क्या होगा, ये जो अधिक है वो उत्सर्जित हो जाएगी। जब उत्सर्जित होगी तो इसी के वैल्यू को डेल H की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 136.8 किलो कैलोरी। इसी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। एक तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे देखते हैं। ये तो हमारा क्लियर समझ में आ गया। अब इसी को एक और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दो तरह से हो गया, फिर हो गया हमारा
2 प्लस O2, ये हो गया 2 H2O, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1.36.8 किलो कैलोरी। तो फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड ए हो गया। थर्मोकेमिकल इक्वेशन मतलब कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन है तो उसको हम इस 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीनों का मतलब ये होता है, ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस इक्वेशन में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो अब हम कैसे पकड़ेंगे, अब यहां तो प्लस है, यहां माइनस है, और यहां तो डायरेक्ट दिया हुआ है, या तो ऐसे दिया रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, या तो ऐसे दिया रहेगा या ऐसे दिया रहेगा। तब हम किसी एक साइड को देख लेते हैं। लेफ्ट साइड को मैं देखता हूं, ये तो लेफ्ट साइड में वो जो ये माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस कहाँ है, लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऊष्मा रिएक्टेंट की ऊष्मा प्रोडक्ट से ज्यादा है। तो डेल एच इक्वल टू, कल मैंने वीडियो बनाया था, क्या होता HP माइनस HR। जब इसकी वैल्यू ज्यादा है तो डेल एच की वैल्यू माइनस में आएगी। तो कौन सी रिएक्शन हुआ, ये आपका तो क्या करेगा, ऊष्मा बाहर उत्सर्जित करेगा, ये अपना ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। अब हमारा क्लियर हो गया। अब यदि इसकी वैल्यू इसकी उल्टा, अब इसकी उल्टा कैसे लिखेंगे, यहां प्लस हो, इस डेल एच की वैल्यू प्लस हो, जब प्लस होगा तो प्रोडक्ट प्लस कब होगा, जब इसकी हीट प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी इस फार्मूले के अनुसार, और रिएक्टेंट की हीट ऊष्मा कम होगी, तो हमारा डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ध्यान रखिएगा, जब इसकी ऊष्मा कम होगी तो ये क्या करेगा, इसके इक्वल ऊष्मा प्राप्त करने के लिए ऊष्मा को एक्सेप्ट करेगा, शोषित करेगा, ऊष्मा को एक्सेप्ट करेगा, शोषित करेगा। जब शोषित करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो डेल एच की वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक, क्यों, कितना शोषित करेगा, जितना इसमें जितना ज्यादा है उतना ये शोषित करेगा। इस तरह से हो गया हमारा। इसको निकालने के लिए HP माइनस HR की फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, क्योंकि ये अवशोषित कर रहा है, जुड़ रहा है, सम हो रहा है, ऊष्मा इसमें सम होता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। डेल एच की वैल्यू जितनी होगी उसको हम यहाँ पर रिएक्टेंट में प्लस करेंगे और प्रोडक्ट में माइनस करेंगे, दो ही होता है। चूंकि एक एग्जांपल मैंने दिया था, इसे मान लीजिए आपका 14 = 80 लेना है, तो क्या करेंगे, या तो इसमें हम 4 माइनस करें या इसमें हम +4 ऐड करें, या इसमें 4 ऐड करें या इसमें से, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। सेम इसी तरह से है। तो इसमें आप लोग एक याद कर लीजिए, चाहे उत्सर्जित का चाहे अवशोषित का, दूसरा अपने आप उसी का अपोजिट है, अपने आप वो याद हो जाएगा। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।